कुछ भाग्य को कोसते हैं तो कुछ भगवान को कोसते हैं। सफल वही होते हैं जो सही मार्ग खोजते हैं। हमेशा याद रखिए कि मौत सबको आती है, लेकिन जीना सबको नहीं आता। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में। और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले ग्रह बृहस्पति अपने उच्च राशि अर्थात कर्क राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। एक छोटी सी अपील है आपसे, यह चैनल और इसका हर एपिसोड आपके जीवन में सहजता, सुख, शांति, समृद्धि के लिए हमारा प्रयास है। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, शेयर कर, कमेंट कर, लाइक करके उत्साहवर्धन करें, हमारा सहयोग करें। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति पूर्व जन्म के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतान का प्रतिनिधित्व करते हैं। बृहस्पति के उच्च होने पर प्रगति, समृद्धि प्राप्त होती है और बृहस्पति के प्रभाव से व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। बृहस्पति आर्थिक रूप से संपन्नता प्रदान करते हैं और संसाधनों में वृद्धि भी करते हैं। बृहस्पति मानव की भौतिक क्षेत्र में उन्नति नहीं करते, अपितु आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ज्ञान की चरम सीमा तक पहुंचा देते हैं। देवगुरु बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका असर ज्ञान, वृद्धि, शिक्षा, संतान, दान और पिता पुत्र संबंधों इन सभी पर पड़ता है। बृहस्पति फर्स्ट, फिफ्थ, नाइन्थ और 10th भावों के कारक ग्रह हैं। इन 4 भावों में स्थित बृहस्पति आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। बृहस्पति ग्रह को शुभता का प्रतीक माना जाता है। महिलाओं के लिए इसे पति का कारक और पुरुषों के लिए बृहस्पति को धन का कारक माना गया है। आपकी राशि से अर्थात चंद्र लग्न से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में गोचरवश आए हुए बृहस्पति हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं। शेष भावों में बृहस्पति का फल सामान्य या अशुभ माना जाता है। बृहस्पति वृद्धि के कारक हैं, इसलिए अच्छी या बुरी जो भी घटना होगी उसमें इनका योगदान वृद्धि कारक ही होता है। तो आइए अब बात करते हैं बृहस्पति के गोचर समय काल की। ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 को शाम 7:45 पर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो देवगुरु बृहस्पति की उच्च की राशि है। उच्च राशि में आकर के बृहस्पति प्रबल बलवान होंगे। कर्क राशि में बृहस्पति मात्र 48 दिन अर्थात 5 दिसंबर 2025 तक रहेंगे। इन 48 दिनों में ही बृहस्पति उन्नति, प्रगति, समृद्धि की झलक दिखला देंगे और बृहस्पति वापस आएंगे कर्क राशि में 1 जून 2026 से लगा करके 30 अक्टूबर तक। लेकिन 11 नवंबर 2025 को बृहस्पति कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे और 11 मार्च 2026 को मिथुन राशि में आकर के मार्गी हो जाएंगे। आइए अब विश्लेषण करते हैं आपकी राशि के अनुसार। बृहस्पति आपकी वृष राशि से अष्टम भाव और लाभ भाव के स्वामी है और आपकी राशि से पराक्रम भाव 3rd हाउस में बृहस्पति का गोचरवश प्रवेश होगा। बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से सप्तम भाव, भाग्य भाव और लाभ भाव प्रभावित होंगे। इस एपिसोड में हम आपकी वृष राशि पर बृहस्पति के गोचर परिवर्तन का क्या क्या इम्पैक्ट आएगा इसके बारे में विश्लेषण करेंगे। साथ ही आपके कार्य व्यवसाय, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी मैरिड लाइफ, घर परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में भी विश्लेषण करेंगे। आपकी वृषभ राशि से 3rd हाउस पराक्रम भाव में बृहस्पति का गोचरवश प्रवेश होगा। बृहस्पति लाभेश होने के कारण अधिक शुभ फलदायी परिणाम देंगे। धार्मिक कार्यों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, लेकिन अष्टमेश होने के दोष के कारण पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होंगे, धार्मिक यात्राएं ज़्यादा हो सकती है और आप वाद विवाद से बचने का हर संभव प्रयास करें। बृहस्पति का यह गोचर आपको संचार में बहुत ही प्रभावशाली बनाने में सहायक होगा और इसके साथ ही आपके छोटे भाई बहनों के साथ में आपके रिश्ते मजबूत होंगे और यदि आपका उनके साथ कोई विवाद या मतभेद पहले से चल रहा है तो वह भी इस समय काल में, इस 48 दिन में सुलझ सकता है। इस अवधि में आपको छोटी दूरी की यात्रा भी करनी पड़ सकती है, जिससे आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। बृहस्पति के आशीर्वाद से वृष राशि के अविवाहितों का विवाह होने और विवाहित जातकों के अपने वैवाहिक जीवन में संतुष्टि की प्रबल संभावनाएं बनेंगी। राशि से 11वें भाव लाभ भाव पर गोचर के बृहस्पति की दृष्टि आपको फाइनेंशियल गेन देने के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और इस दौरान आपको अपने बड़े भाई बहनों या आपके चाचा का सहयोग आपको मिलेगा। बृहस्पति के गोचर काल के दौरान आप अपने नेटवर्क अर्थात आपको प्रोफेशनल नेटवर्क और साथ ही साथ सोशल नेटवर्क को भी बढ़ाने में कामयाब होंगे, सक्षम होंगे। लेकिन 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक जब बृहस्पति वक्री होंगे तब आपको शारीरिक पीड़ा हो सकती है और परिवारजनों से विवाद हो सकता है।
रोजगार में समस्या उत्पन्न हो सकती है, नौकरी छूट जाने की संभावनाएं बन सकती है, सरकारी कर्मचारियों की ओर से आपका विरोध होगा, फ्रेंड्स का भी अनिष्ट होता है, धन और मान सम्मान की हानि होती है, यात्राएं लाभदायक नहीं रहती। आइए अब बात करें आपके कैरियर की, अर्थात आपके कार्य व्यवसाय की। नौकरी में, प्रोफेशन में उन्नति के योग बनेंगे। आपके व्यवसाय नए विचारों के साथ में इंप्रूवमेंट की और उन्नति की राह पर आगे बढ़ेगा। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण लोगों के सहयोग से आपके कार्य व्यवसाय में अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि 9th हाउस पर भाग्य पर होने से आप दान, धर्म, पुण्य और अच्छे धार्मिक कार्यों को करना पसंद करेंगे, या आपका इंटरेस्ट उसमें बढ़ेगा। बृहस्पति का यह गोचर उन प्रोफेशनल्स के लिए भी बहुत फायदेमंद है जो पत्रकार हैं या कंसल्टेंट है या फिर शिक्षक हैं, वकील हैं या फिर राइटर के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि इस दौरान आपका लेखन और आपका संचार कौशल बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली रहने वाला है। आलस्य को त्याग करके काम पर ध्यान देंगे तो विशेष सफल रहेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में आपके स्टाफ का या आपके सहयोगियों का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। लेकिन 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक जब बृहस्पति वक्री होंगे, तब आप अपने कामों को आगे टालने वाले, कल पर टालने वाले बन सकते हैं। इससे आप महत्वपूर्ण मौके अपने हाथ से गंवा देने वाले हो सकते हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। हालांकि फ्रेंड्स का सहयोग आपको मिलेगा, व्यापार में वे आपकी मदद करेंगे। आर्थिक स्थिति में पॉजिटिव बनाए रखने के लिए और सम्मान प्राप्ति के लिए आपको अपने कामकाज पर 100% या पूरे मन से ध्यान देना होगा। आइए अब बात करें आपकी आर्थिक स्थिति की। आपकी राशि से 11वें भाव पर, लाभ भाव पर बृहस्पति की दृष्टि फाइनेंशियल गेन के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, अनुकूल है। और इस दौरान आपको अपने बड़े भाई बहनों से, चाचा लोगों से सहयोग मिलेगा। आप अपने प्रोफेशनल नेटवर्क या सोशल नेटवर्क को भी सक्षम बना सकते हैं या उसको इम्प्रूव करने में आप कामयाब रहेंगे। जमीन जायदाद में या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सर्टिफिकेट्स, बॉन्ड आदि की संख्या में वृद्धि होगी। आप अपनी मेहनत और जान पहचान के सहयोग से अपने पावर में या अपने पराक्रम में वृद्धि करते रहेंगे। आपकी प्रेतक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है तो वो सुलझ सकता है, उससे आप लाभ कमा सकते हैं। लंबे समय से अटके हुए पैसों की वसूली हो सकती है। व्यापार में विस्तार के लिए कैपिटल की व्यवस्था नई पार्टनरशिप के जरिए होने के योग बन सकते हैं। लेकिन 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक जब बृहस्पति वक्री होंगे, तब आर्थिक स्थिति कुछ परेशान करेगी और इस समय बीमारी पर अनएक्सपेक्टेड खर्चे करने पड़ सकते हैं। व्यापार में बड़े ऑर्डर को पूरा करने के लिए लोन लेना पड़ सकता है। आइए अब बात करें आपकी मैरिड लाइफ की। बृहस्पति के कर्क राशि में गोचर से आपसी रंजिश खत्म होने से फिर से वैवाहिक जीवन मधुर बनेगा। रिश्तों में संतुष्टि मिलने लगेगी। फ्रेंड्स लोगों के सहयोग से वैवाहिक जीवन में जो भी समस्याएं उन्हें दूर कर पाएंगे। सिंगल लोगों की शादी होने और विवाहित जातकों के अपने वैवाहिक जीवन में संतुष्ट होने की प्रबल संभावनाएं बनेंगी। विवाहितों को संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा। सास के साथ में, मदर इन लॉ के साथ में संबंधों में काफ़ी सुधार होगा। और जो लोग सिंगल हैं या वे लोग जो कोई इनको रिलेशनशिप में, उन लोगों की स्थिति सुधरेगी और आपकी गलतफहमियां दूर होकर के वापस फ्रेंडशिप ट्रैक पर आएगी, या फिर आपके वापस जो दोस्ती है या जो रिलेशनशिप है वो नॉर्मल होने लगेगी। लेकिन 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक जब बृहस्पति वक्री होंगे, तब अहंकार भरा रवैया दिखाने से बचना होगा। लाइफ पार्टनर के साथ मतभेद पैदा होने की स्थिति बन सकती है। ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध बनाए रखने में ही भलाई होगी, नहीं तो समस्याएं और ज़्यादा बढ़ सकती है। आइए अब बात करें आपके घर परिवार की। आपके छोटे भाई बहनों के साथ में आपके रिश्ते मजबूत होंगे और यदि आपका उनके साथ कोई विवाद या मतभेद चल रहा है तो वह भी सुलझ सकता है। भाई बहनों का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा और अपने पड़ोसियों से भी आपके संबंध सुधरेंगे और रिश्तेदारों में आना जाना होगा। आपकी तीर्थ स्थानों की यात्रा होगी। देव दर्शन से आपको शांति और सुकून का एहसास होगा। अपने परिजनों के साथ में, परिवार वालों के साथ तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं। छोटी दूरी की जो कारोबारी यात्राएं वो भी होंगी। 9th हाउस अर्थात भाग्य भाव पर बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपको धर्म और धार्मिक गतिविधियों की ओर झुकाव प्रदान करेगी और आपको अपने माता पिता, गुरु और शिक्षकों का आशीर्वाद दिलाएगी। लेकिन 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक जब बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, तब धन संपत्ति, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद सामने आ सकते हैं और इस अवधि में संतान पर खर्चे ज़्यादा होंगे। पैसों की कमी के कारण भी स्ट्रेस में रहेंगे या फिर मानसिक तनाव से जूझेंगे। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की। स्टूडेंट यदि उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन या अन्य कोर्स में एडमिशन के इच्छुक हैं तो आपको एफर्ट करने पर सक्सेस मिल सकती है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड
या सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई स्टूडेंट हैं तो आपको अच्छा कॉन्फिडेंस गेन करेंगे। और जो लोग टूरिज्म से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं उन्हें शानदार सफलता मिल सकती है। जो स्टूडेंट विदेश जाकर के हायर एजुकेशन ग्रहण करना चाहते हैं उन्हें एजुकेशन लोन मिल सकता है और कंपटीशन एग्जाम में सफलता के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। बृहस्पति के इस गोचर में मोटापा गंभीर समस्या बन करके सामने आएगा। आपको तनाव से बचने के लिए कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा लेना स्टार्ट करना चाहिए। मेंटली आप बहुत ज़्यादा अशांत रहेंगे, एंग्जाइटी लेवल आपका हाई रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा नाजुक और आपको सतर्क रहने का समय है। यदि आपको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर से संबंधित कोई समस्या है तो इस दौरान वह थोड़ी अस्थिर हो सकती है। सबसे पहले डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करना होगा। सर्वाइकल की समस्या ज़्यादा बढ़ सकती है और जो एजेड हैं, बुजुर्ग हैं और साथ ही साथ युवा को भी मांसपेशियों में खिंचाव की शिकायत रहेगी। यूरिन ब्लैडर में इन्फेक्शन से परेशानी आएगी तो महिला को गायनों से संबंधित परेशानी का समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बाहरी सुंदरता में भी आपको कुछ कमी नज़र आ सकती है। आइए अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की शांति के कुछ उपायों के बारे में। मधुमेह अर्थात डायबिटीज़ का सीधा संबंध कुंडली में बृहस्पति से माना जाता है। बृहस्पति के पूजा आराधना पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से राहत दिलवा सकती है। अगर आप बृहस्पति के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो इन उपायों को अपनाना चाहिए। सबसे पहले 10 अवतार विष्णु कवच धारण कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या नवग्रह शांति पिरामिड अपने शयन कक्ष में जहाँ आप सोते हैं उस रूम में रखें। विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करें और अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते रहें। गुरुवार के दिन अर्थात थर्सडे के दिन गुड़, केला, चने की दाल या कोई भी पीली वस्तु या पीले फल आप दान कर सकते हैं जरूरतमंद व्यक्ति को। पुरुष सूक्त या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत शुभ रहता है। या फिर आप बृहस्पति का एकाक्षरी बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो ये था बृहस्पति का गोचर फल। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल गोचर फल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बन सकती है। आपकी कुंडली में जो दोष हैं, आपकी कुंडली में जो राजयोग है वो स्थिति, और आपकी कुंडली में बृहस्पति किस राशि में, किन ग्रहों के दृष्टि में, कौन से भाव में और आपको कौन सी दशा अंतर्दशा चल रही, इसका भी इम्पैक्ट इस राशिफल के अनुसार पड़ेगा। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके आगे बढ़ना चाहिए। और अपनी कुंडली का विश्लेषण समय समय पर कराएं, 1 वर्ष में 1 बार जरूर कराएं, जिससे आने वाले समय की झलक आपको मिल जाए। यदि आने वाला समय बहुत पॉजिटिव है, अच्छा है, तो ऐसी स्थिति में आप ज़्यादा काम करें, ज़्यादा समय उस काम को दें, या फिर आप थोड़ी बहुत डेयरिंग ले सकते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ में जब काम करेंगे तो उसमें फ़ायदा ज़्यादा होगा, गेन ज़्यादा होगा। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो नुकसान से बचने के लिए अलर्ट रहें, नुकसान से बचने का प्रयास करें। जितना नुकसान बच जाएगा वो आपका गेन ही होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको जब भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने की इच्छा हो, जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। वो अपॉइंटमेंट चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हो सकता है, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए हो सकता है। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, अपने घर बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं, जो आप डिस्कस करना चाहें वो आप डिस्कस कर सकते हैं। जो उपाय होंगे आपको बताए भी जाएंगे और आपको लिख करके व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से भेजे भी जाएंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।